ओके, पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज पीएच। पहले तो आपको पीएच क्या है वो कहना है, उसके बाद क्या लिखा है, व्हाट द पीएच ऑफ एसिड बेस और सोल्ट्स। फिर आपको एसिड बेस और सोल्ट्स की पीएच कहनी है और उसके बाद क्या लिखना है, व्हाट इज द रोल ऑफ पीएच इन डाइजेशन। मतलब कि एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 3 अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हैं और उन सब के आपको आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहले तो व्हाट इज पीएच। पीएच मतलब क्या, तो पीएच मतलब आपको पता है द pH is the standard measure of the quantity, या तो आप लिख सकते हो concentration of hydronium ion या तो उसे कह सकते हैं H प्लस आयन इन द गिवन सॉल्यूशन। मतलब कि आपको जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वह सॉल्यूशन के अंदर कितनी मात्रा में H प्लस आयन की प्रेजेंस है, या तो उसका पावर कितना है, उसकी क्षमता कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसे हम क्या कहते हैं, पीएच। अभी पीएच जो है वो एक स्केल है जिसके अंदर मेजर्स जो है वो 0 से लेकर 14 तक के होते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हो। pH scale has a measures between 0 to 14। उसके अंदर जो मेजर्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ होते हैं, 0 से लेकर 14 तक के। अगर किसी भी सॉल्यूशन की pH, if the pH of solution is less than 7, it is acidic। अगर कोई भी सॉल्यूशन की pH 7 से कम आती है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। मतलब कि pH ऑफ एसिड इज लेस देन 7, या तो आप इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पे इफ pH इज लेस देन 7 द सॉल्यूशन इज एसिडिक। सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। और एसिडिक सॉल्यूशन मतलब कि H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा होगा, मोर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज मोर, काफी ज्यादा होगा। अगर कोई भी सॉल्यूशन ऐसा है, इफ द pH ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 7, इट इज बेसिक। वो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। मतलब कि अगर आपके पास जो सॉल्यूशन है उसकी pH 7 से ज़्यादा है तो उसको हम बेसिक सॉल्यूशन कहेंगे, और वहाँ पे क्या होगा, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर। वहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा नहीं होगा, किसका होगा, OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है, इफ द pH ऑफ solution is equal to 7, it is neutral। अगर ऐसा कोई pH है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। pH equal to 7, the solution will be neutral। और यहाँ पे H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, सिमिलर होगा, या तो उन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ पे कैलकुलेट ही नहीं करना है। अभी हमें जो क्वेश्चन पूछा है उसके अंदर क्या है, तो कि हमें जो क्वेश्चन पूछा है उसमें
में जो क्वेश्चन पूछा है उसके अंदर आपको एसिड, बेस और सोल्ट की पीएच कहनी है, तो एसिड की पीएच कितनी आएगी? तो एसिड की पीएच होगी 0 से लेकर 7 के बीच में। एसिड की पीएच कितनी होगी? 0 से लेकर 7 के बीच में। बेस जो होंगे उसकी पीएच होगी 7 से लेकर 14 के बीच में, और जो सोल्ट है उसकी पीएच होगी न्यूट्रल। सोल्ट से उसका नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल, तो उसकी पीएच कितनी होगी? इक्वल टू 7। एसिड की पीएच आएगी 0 से 7, बेस की पीएच आएगी 7 से 14 और सोल्ट्स की पीएच होगी नियरली इक्वल टू 7। उसके बाद आपको कहा है व्हाट इज द रोल ऑफ पीएच इन डाइजेशन। तो आपके बुक में और एक टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। पीएच का डाइजेशन के अंदर क्या रोल है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो रोल जो है वो एकदम सिंपल है। आप सबको पता है कि हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है उसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है, और वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी पीएच कितनी होती है? पीएच ऑफ HCl इज नियरली इक्वल टू 0 to 1। उसकी पीएच 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। मतलब कि हमारा जो स्टमक है उसकी जो पीएच है वो कैसी होगी? 0 से 1 के बीच में। अभी यहाँ पे डाइजेशन में वो कैसे मदद करता है? तो जो भी फूड मटेरियल हम खाते हैं वो फूड मटेरियल के अंदर जर्म्स होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उतनी पीएच पर कोई भी जर्म्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो जैसे ही खाना हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जाएगा, मतलब कि हमारा जो स्टमक में जाएगा, वैसे ही उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होगा, और जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होगा फूड के अंदर जो भी जर्म्स है वो मारे जाएंगे। उसके अलावा हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस भी सिक्रीट होता है, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर होती है पेप्सिन। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? पेप्सिन होती है। अभी ये पेप्सिन जो है वो पहले इनएक्टिव होती है। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होगा ये पेप्सिनोजन जो है वो एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट होगी। अभी एक्टिव पेप्सिन क्या करेगी? तो कि हमारा जो भी फूड है उसके अंदर जो भी प्रोटीन्स है वो प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन कर कर उसका कन्वर्जन करेगा प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स के अंदर। अभी ये प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स फिर जो है वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चले जाते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसका और आगे ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होने की वजह से एमिनो एसिड में कन्वर्जन होता है। लेकिन पेप्सिन को वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो प्रोवाइड करता है उसको एसिडिक मीडियम। उसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि कई बार इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, पेट के अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। वो क्यों होती है? तो कि जब आप प्रॉपर फूड है उसको खाते नहीं हो, या तो रेगुलर फूड को टाइम टू टाइम अगर नहीं खाओगे तो क्या होगा? आपके पेट के अंदर जो एसिड सिक्रीट हुआ है या तो वो ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होगा, या तो जो ऑलरेडी सिक्रीट हुआ है उससे वो आपके पेट के अंदर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स करेगा, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं, जिससे बर्निंग सेंसेशन होता है स्टमक के अंदर। तो ये एसिडिटी से कैसे बचा जा सकता है? तो आपने एंटा एसिड का नाम सुना होगा कि जब भी एसिडिटी होती है तब एंटा एसिड्स को लिया जाता है। किसे लिया जाता है? एंटा एसिड्स। अभी ये एंटा एसिड्स मतलब क्या? तो के ऑपोजिट टू एसिड्स, और एसिड्स के ऑपोजिट कौन होते हैं? बेस। मतलब कि एंटा एसिड जो है वो मिक्सचर ऑफ बेस एंड टार्टरिक एसिड होता है। मतलब कि एल्यूमिनियम या तो मैग्नीशियम के जो बेस हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर जब टार्टरिक एसिड के साथ किया जाता है तब वो एज ए एंटा एसिड वर्क करता है। इनो जो आप लेते हो वो भी एक एंटा एसिड है, उसका कंटेंट देखना, उसके अंदर बेस होगा विथ टार्टरिक एसिड। जब आप उसको लेते हो तब क्या होगा? वो आपके पेट के अंदर जाकर न्यूट्रलाइजेशन करेगा, जिससे आपके पेट में जो ज़्यादा मात्रा में या तो जो एक्सेस एसिड जो गया है उसका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और आपको एसिडिटी से रिलीफ मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको द रोल ऑफ पीएच इन डाइजेशन उसमें आपको लिखना है। ये सारी चीज़ें लिखनी है, और इस तरह से फिर आपका पूरे का पूरा जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा।